कहानी का नाम अदृश्य मेहमान। शुरुआत। नया घर अंशुल शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला किराए पर ले आया। बंगले का नाम था सावन हवेली। पहली नज़र में घर सामान्य दिखता था, लेकिन गांव के लोग चेतावनी देते थे, उस घर में अकेले मत रहना, रात को कोई दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाता है। अंशुल हंसा और बोला, भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियां होती हैं। पहली रात रात के 12:01 AM पर अंशुल अपने कमरे में सोने गया। अचानक दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। अंशुल ने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। कमरे में हल्की हवा चल रही थी। दीवारों पर उसकी छाया खुद ही हिल रही थी। आईने की ओर देखा। आईने में कोई नहीं था, लेकिन पीछे की दीवार पर काले धब्बे धीरे धीरे चेहरे जैसी आकृति बना रहे थे। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अदृश्य मेहमान का आगमन। अगली सुबह अंशुल ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसी बोले, यह घर 20 साल पुराना है। जो भी रात को अकेला रहा, उसकी कोई कहानी पूरी नहीं हुई। रात को फिर वही खटखटाहट हुई। इस बार मोबाइल पर कॉल भी आई। नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, आपके अंदर कोई है। अंशुल ने रोशनी जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे देखा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे धीरे धीरे उठाया। डर का खेल। हर रात अंशुल को वही सपना आता। वह बिस्तर पर सो रहा होता है और किसी अदृश्य ताकत से उठाया जाता है। सपने में वह देखता, काली परछाई उसके सिर के ऊपर मंडरा रही है। आईने में उसने खुद को देखा। आईना खाली था, लेकिन उसके पीछे साफ दिख रहा था एक प्राणी जिसकी आंखें नहीं, सिर्फ गहरी खाली जगह थी। आवाज आई, तुम अब यहाँ के हो। सच्चाई का खुलासा। अंशुल ने तहखाने में किताबें और अखबार खंगाले। पता चला 20 साल पहले इस बंगले में एक वैज्ञानिक रहता था। वह मानसिक प्रयोग करता था, लोगों के डर को वास्तविक बनाने और उनकी आत्मा को पकड़ने के लिए। जो लोग इस घर में अकेले रहते थे, वो उसके प्रयोग का हिस्सा बन जाते थे। आत्मा घर में फंस जाती थी और घर धीरे धीरे लोगों की परछाई से भरा रहता था। अंतिम रात अंशुल ने तय किया, वह रात भर जागेगा। लेकिन रात 12:59 AM को घड़ी अटक गई, और फिर 2:17 AM। कदमों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। दीवालों पर छायाएं बढ़ने लगीं। अंशुल ने देखा, काली परछाई उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। वो चीखा, रोया, लेकिन कोई जवाब नहीं। हर चीज़ धीमी, भारी और असली लग रही थी। फाइनल क्लाइमैक्स। अंशुल ने आखिरी कोशिश की, दिया जलाया और कमरे में सबको बुलाया। पर आईना टूटते ही एक तेज हवा चली। अंशुल का शरीर जमीन पर गिरा, पर उसकी परछाई उठी और कमरे में घूमने लगी। और आवाज आई, अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हारा डर हमेशा रहेगा। सुबह पड़ोसियों ने देखा, अंशुल का कमरा खाली था। आईना सही था, बिस्तर जैसा नया, लेकिन बाहर ट्रैक पर लिखा था, अदृश्य मेहमान कभी अकेले नहीं छोड़ता। गांव वाले कहते हैं, जो भी यहाँ रात में आता है वो कभी बाहर नहीं जाता, और उसकी परछाई हमेशा हवेली में रहती हैं।